ये मूवी है दो स्टूडेंट्स की जो कई महीनों के लिए एक आइलैंड में फंस जाते हैं और हम देखेंगे कि वो दोनों उस आइलैंड में क्या क्या कांड करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एमिलाइन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट और अपने क्लास की बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। इसीलिए उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं और खूबसूरत होने के कारण कॉलेज के सभी लड़के उससे बात करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम डीन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एमिलाइन के तुलना में काफी आलसी होता है, जिसकी वजह से कॉलेज में उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। उसके बाद उनके क्लास में एक टीचर आता है जो उन लोगों को बताता है कि एक प्रोजेक्ट के लिए क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को एक आइलैंड में ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें गरीब बच्चों के एक स्कूल को रेनोवेट करने से लेकर उनके अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ मदद करनी होगी। और उस ग्रुप में एमिलाइन और डीन का भी नाम होता है। उसके बाद उस ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं और वो आइलैंड दिखने में काफी खूबसूरत था, इसीलिए वहां पर सभी स्टूडेंट्स काफी एंजॉय करते हैं और इसके साथ ही वो अपने प्रोजेक्ट पर काम भी करते हैं। उसके बाद शाम को एमिलाइन दोस्तों के साथ जब अपने रूम में होती है तब उसकी एक दोस्त उसको एक पार्टी में चलने के लिए कहती है, लेकिन एमिलाइन पहले तो जाने से मना कर देती है, पर उसके दोस्त के काफी जिद करने पर वो मान जाती है। इसलिए वो सभी फ्रेंड्स तैयार होकर उस पार्टी में पहुंच जाते हैं और वो पार्टी समुद्र के किनारे एक बोट पर हो रही थी। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ड्रग्स लेकर अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे थे और अब इस बोट में एमिलाइन और डीन दोनों ही होते हैं और उन्हें ये सब देखकर काफी अजीब लगता है। इसी दौरान कुछ पुलिस वाले उस बोट को घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इस बोट पर ड्रग्स इस्तेमाल हो रहा है। तब पुलिस वालों को देखकर वो सब काफी डर जाते हैं और इसी हड़बड़ी में एमिलाइन का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। तब ये देखकर डीन उसको बचाने के लिए वो भी पानी में कूद जाता है और वो एमिलाइन को बचाकर एक छोटी बोट में चढ़ जाता है, पर डीन उस बोट की रस्सी को काट देता है। दरअसल डीन पुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था और वो सोच रहा था कि पुलिस के जाने के बाद वो दोबारा वापस चला जाएगा, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि इस बोट में मोटर ही नहीं है, इसीलिए उनका बोट पानी की लहरों से तैरते हुए काफी दूर चली जाती है। उसके बाद टीचर सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि तुम लोगों के अय्याशी के कारण इस ट्रिप को यहीं पर कैंसिल किया जाता है और अब सभी को वापस चलना होगा। लेकिन तभी एमिलाइन की दोस्त टीचर से कहती है कि एमिलाइन का रात से कुछ भी अता पता नहीं है और उसका फोन भी बंद है, और साथ ही उन लोगों को पता चलता है कि डीन भी कल रात से गायब है। फिर दूसरी तरफ हम एमिलाइन और डीन को देखते हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच फंस चुके थे, पर डीन को एक आइलैंड दिखाई देती है जिसे देखकर उसको ऐसा लगता है कि वहां पर कोई ना कोई जरूर होगा, इसलिए वो दोनों बोट को लेकर उस द्वीप तक पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ हम एमिलाइन और डीन के पेरेंट्स को देखते हैं जिनको पता चल चुका था कि उनके बच्चे खो चुके हैं, इसीलिए वो स्कूल वालों से पता करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो स्कूल वालों से अपने बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहते हैं। और दूसरी तरफ डीन और एमिलाइन आइलैंड में लोगों की तलाश करते हुए इधर उधर घूमने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता और वो दोनों समझ जाते हैं कि अब वो दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। इसीलिए वो दोनों वापस अपने बोट के पास जाने लगते हैं, लेकिन उनका बोट वहां पर नहीं था। दरअसल वो बोट पानी के साथ बह गया था। फिर इसी तरह शाम हो जाती है और वो दोनों भी काफी थक चुके थे, इसीलिए वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम डीन और एमिलाइन के पेरेंट्स को देखते हैं जो टीचर्स के ऊपर दबाव बना रहे थे कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। फिर अगली सुबह डीन की जब आंख खुलती है तब वो नहाने के लिए समुद्र में चला जाता है और एमिलाइन जब पीने के लिए पानी भर रही थी तब जंगल में उसको किसी की आहट सुनाई देती है, लेकिन इधर उधर देखने पर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद उन दोनों को काफी भूख लगता है, इसीलिए वो दोनों आइलैंड के नारियल और केले तोड़कर खाना लगते हैं। अब कॉलेज में तो ये दोनों एक दूसरे से इतना बातचीत नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और दूसरी तरफ पुलिस वालों को लगता है कि वो दोनों अब मर चुके हैं क्योंकि उनको गायब हुए 1 महीना हो चुका था, इसीलिए अब सिर्फ उनके डेड बॉडीज को तलाश करने का फैसला किया जाता है। लेकिन उनके पेरेंट्स अभी भी उनका तलाश कर रहे थे
उसके बाद हम डीन और एमिलाइन को देखते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेकिन तभी डीन को अचानक वहां पर एक कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और साथ ही एमिलाइन भी उसे देख डर जाती है। अब उस कंकाल को देखकर एमिलाइन को ऐसा ही लगता है कि कुछ समय के बाद उनका भी यही हाल होगा। लेकिन डीन उसको समझाता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे पेरेंट्स हमें जल्द ही ढूंढ लेंगे और हम सही सलामत अपने घर चले जाएंगे। अब डीन की बातें सुनकर एमिलाइन को थोड़ा अच्छा लगता है और बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो दोनों यहाँ पर फंसे हुए हैं। फिर अगली सुबह एमिलाइन की जब आंखें खुलती हैं, तब वो देखती है कि डीन यहाँ पर नहीं है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो उसको ढूंढने के लिए जंगल में जाने लगती है। उसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां डीन एक गड्ढा खोद रहा था ताकि वो उस कंकाल को दफना सके। लेकिन एमिलाइन डीन के ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है कि वो उसको बिना बताए ऐसे कैसे आ सकता है। अब डीन पर गुस्सा करते हुए एमिलाइन अचानक एक गड्ढे में गिर जाती है, जिससे उसके घुटने में काफी ज्यादा चोट लग जाती है। अब डीन उसको बैठाकर उसके चोट को अच्छे से साफ करने लगता है। उसके बाद एमिलाइन अपने कपड़े उतार देती है और वो दोनों नहाने के लिए चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिलाइन डीन से उसकी माँ के बारे में पूछती है। तब वो उसको बताता है कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और वो अपनी माँ के मरने का कारण खुद को ही मानता है, क्योंकि बचपन में उसकी गलती की वजह से ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। इसीलिए वो बचपन से ही अकेला रहना पसंद करता है और साथ ही वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार पे भी नहीं जा पाया था। इसीलिए वो इस कंकाल को दफनाकर अपनी माँ को याद कर रहा था। फिर दूसरी तरफ हम डीन और एमिलाइन के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि अपने बच्चों को लगातार बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। लेकिन अब वो भी हार मान लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो दोनों अब शायद मर चुके हैं, इसलिए वो वापस अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डीन और एमिलाइन इस खूबसूरत आइलैंड में एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करने लगे थे और यहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश भी थे और साथ ही वो दोनों अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते थे, जिससे हमेशा वो दोनों एक दूसरे के करीब आकर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक डीन को एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो दौड़कर फ्लेयर गन लेने के लिए जाता है ताकि वो फ्लेयर गन को चलाकर प्लेन को सिंगल दे सके। लेकिन काफी ज्यादा ढूंढने पर भी वो फ्लेयर गन नहीं मिलती और वो प्लेन वहां से चला जाता है। उसके बाद उन दोनों को लगता है कि वो दोनों शायद यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन तभी डीन को एक आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। पर वहां जाकर उसको पता चलता है कि ये आवाज एक ब्लैक पैंथर की है, जिसे देखकर डीन काफी ज्यादा डर जाता है और तेजी से वहां से भागने लगता है। अब वो ब्लैक पैंथर भी उसका पीछा करने लगता है। फिर एमिलाइन को भी जब ये आवाज सुनाई देती है, तब वो डीन को ढूंढने के लिए जाने लगती है। लेकिन जब वो डीन के पास पहुंचती है, तब वो देखती है कि डीन ने उस ब्लैक पैंथर को जान से मार दिया है। उसके बाद वो दोनों रहने के लिए बांस का एक घर बनाने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को एहसास हो चुका था कि अब वो दोनों यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे। फिर दूसरी तरफ हम उनके माता पिता को देखते हैं, जो आज भी उन्हें काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। अब डीन और एमिलाइन जब आराम कर रहे होते हैं, तब ऊपर से एक बोतल गिरती है। जब ये दोनों ऊपर देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि एक बंदर उनका सारा सामान लेकर पेड़ पर चढ़ गया है और उसके हाथ में वो फ्लेयर गन भी होता है। तब वो दोनों उस बंदर से फ्लेयर गन को नीचे फेंकने का इशारा करते हैं, लेकिन वो बंदर उस फ्लेयर गन को नीचे नहीं फेंकता। तब एमिलाइन उस बंदर को केले का लालच देने लगती है, जिससे वो बंदर उस फ्लेयर गन को नीचे फेंक देता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां से एक प्लेन गुजरने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों बाहर आते हैं और उस फ्लेयर गन को चलाते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर में बैठे लोग उनको देख लेते हैं और उनको बचा लिया जाता है। उसके बाद जब वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, तब उनके पेरेंट्स और उनके काफी सारे दोस्त उनको रिसीव करने आते हैं। अब एमिलीन के दोस्त उसको घेर लेते हैं, जिससे डीन अकेला रह जाता है। उसके बाद डीन अपने पिता के साथ घर आ जाता है
फिर रात को डीन एमिलाइन से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन एमिलाइन उससे अच्छे से बात नहीं करती और उसको करीब आने से भी रोकती है। फिर वो डीन से कहती है कि मेरे घर आने की खुशी में मेरे पेरेंट्स ने एक पार्टी दी है, इसीलिए कल तुम पार्टी में जरूर आना। फिर अगले दिन पार्टी में डीन पहुंच जाता है, पर वो देखता है कि एमिलाइन अपने दोस्तों के साथ ही बिजी है और वो उसको इग्नोर कर रही है, जिससे उसको काफी बुरा लगता है और वो फिर से अकेले रहने लग जाता है। पर एक दिन एमिलाइन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वो डीन को मनाने के लिए उसको कॉल करने लगती है, लेकिन इस बार डीन उसको इग्नोर कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स की प्रॉम्प्ट पार्टी चल रही थी, जहां पर एमिलाइन भी होती है, और दूसरी तरफ डीन को देखते हैं जो अब भी एमिलाइन को भुला नहीं पा रहा था, इसीलिए वो तैयार होकर उस प्रॉम्प्ट में जाता है। तब एमिलाइन उसके पास जाकर उसको किस करती है और वो दोनों फिर से एक साथ आ जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।